नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,219 की और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से लगभग 278 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने यहां पे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने जो लो लगाया था वो लो लगाया था 43,080 के आसपास का लो लगा के इसने 219 के आसपास जाके इसने क्लोजिंग की है। यानी नीचे से देखा जाए तो लगभग बैंक निफ्टी ने लगभग 130 पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो और यहाँ पे ये जो कैंडल देखिए कंटिन्यू यहाँ पे 3 दिनों से रेड कैंडल यहाँ पे बनती हुई आ रही है। अब हमारे पास जो सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट अगर इंटरडे के लेवल से देखा जाए तो 42,950 हमारे लिए एक इंटरडे सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है। डेली चार्ट पे जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 42,800 के नीचे, अगर 42,800 के नीचे हम क्लोज करते हैं तो फिर यहाँ पे बेरिश हो जाएंगे हम, और यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो 42, 41 और 39, ये 3 टारगेट निकल के आएंगे फिर डेली चार्ट पे। अभी हमारे पास स्ट्रांग बेस है क्योंकि कई बार हमने इस लेवल को टेस्ट किया और इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद हमने ये ब्रेकआउट दिया था। तो इस लेवल के आसपास हम यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है हम 42,950 ये हमारे लिए इंट्राडे के लिए सपोर्ट का एक काम करेगा। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो सपोर्ट है वो है 42,800 का। तो यहाँ पे आपकी अब नज़र होनी चाहिए, अगली नज़र हमारी 42,800 के आसपास यहाँ पे होनी चाहिए। 42,800 के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर 800 से लेकर के 1200 पॉइंट की जगह नीचे की साइड में और बैंक निफ्टी पे ओपन हो जाएगी नीचे के लिए। यहाँ पे ऊपर की साइड में जाने के लिए बैंक निफ्टी को अब 44,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, या फिर 42,800 से लेकर के 4300 के बीच में इसको कंसोलिडेट, 1-2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर निकलेगा। तो हम टारगेट यहाँ पे वापस 43,900 के टारगेट के लिए इसको देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे और यहीं से ऊपर जाने लगा तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा 1-2 दिन और उसके बाद उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा, तब हम इसको देख सकते हैं, जो कि टारगेट यहाँ पे आपको 44,000 के आसपास का रहेगा बैंक निफ्टी में। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन में हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा और किस लेवल के आसपास हम ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉर्निंग सेटअप क्या बन सकता है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी को अगर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी के जरा चार्ट को। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद कंटिन्यू हम ऊपर की साइड में जाते हैं और यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लेते हैं, जो हमारा पिछला सपोर्ट होता है। ध्यान से देखिए पिछले सपोर्ट का वर्क देखिए किस तरह से काम करते रहता है ये। हाँ, 10 में से 2 बार ये काम नहीं करेगा, लेकिन आप लोग उसी में परेशान हो जाते हो जिस 2 बार में वो काम नहीं करता है। बाकी टाइम पे ये आप लोग को काम करते हुए दिखेगा। यहाँ पर भी देखिए एक बार सपोर्ट यहाँ पे ले रहा था, जैसे इसने ब्रेक किया बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। अब ऊपर जाते वक्त क्या मिल रहा, रजिस्टेंस मिल रहा। तो ये ध्यान रखिएगा ऊपर जाते वक्त अब आपको रजिस्टेंस फेस करेगा। अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में निकलेगा तो ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको जो भी कुछ प्ले करना है, पहला मूवमेंट आपको यहीं तक का मिलेगा। अगर मान लीजिए गलती से आपने बाइंग किया और मार्केट ऊपर जा रहा तो इस लेवल के आसपास आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल अब हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे हम इसको निकालेंगे अब हमारे पास ऊपर की साइड में ये रजिस्टेंस का काम करने लगेगा, उसके ऊपर निकलेंगे तो अब हमारे लिए ये रजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो जो पहले मार्केट सपोर्ट देख रहा था, अब मार्केट सपोर्ट नहीं देखेगा, अब मार्केट ये रजिस्टेंस फेस करेगा, यानी रजिस्टेंस देखते हुए यहाँ पे चलेगा बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है। अब ये एक रेंज बनी हुई है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक रेंज है, यहाँ पे हम रेंज के अंदर में, यानी 400 ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में यहाँ पे देखा जाए तो ये है 43,100 के आसपास का है। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद में अगर नीचे की साइड में ये 43,100 को ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 42,980 का। ध्यान रखिएगा 42,950 इंट्राडे के लिए सपोर्ट है। तो पहला टारगेट 42,980 के आसपास का होना चाहिए। सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा 42,822 का, और थर्ड जो यहाँ पे हमारा टारगेट आएगा 42,000
680 का, ये 3 टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये टारगेट इसके और इसके बीच में एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को डेली चार्ट पे दिखाया था, इसके बीच में सपोर्ट है। तो इसके और इसके बीच में अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है, मान लीजिए आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, यहाँ पे मार्केट आ चुका है, 100 क्वांटिटी आपने ली है, 75 क्वांटिटी आपने प्रॉफिट बुक किया, फिर इसके लिए वेट कीजिए। इस जोन के बीच में मेरे ख्याल से सेटअप बनाना या ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो यहाँ पर नज़र जरूर रखिएगा। अगर इसी जोन में ओपन होने के बाद हम ऊपर की साइड में गए तो मान लीजिए अगर नीचे आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करें तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करेंगे, और ट्रेड भी तब करेंगे जब ये 43,400 के लेवल को निकालेगा तब। अब ये ध्यान रखिएगा 43,400 निकालने के बाद 550 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो पहला टारगेट वही रहेगा 43,520 के आसपास का। सेकंड टारगेट रहेगा 43,620 जो कि कल का हाई इसने क्रॉस नहीं किया, तो ये हमारा रहेगा। और इसके ऊपर फिर देखेंगे किस तरीके के मूवमेंट बनते हैं इस जोन में अगर ओपन होते हैं तब। अगर हम किसी कारणवश गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन कहाँ पे ओपन होते हैं, 42,800 42,900, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। पहली कैंडल अगर कोई हैमर कैंडल बनी तो छोटी क्वांटिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ऊपर जाते वक्त क्वांटिटी आपकी छोटी ही रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेंज हो सकता है 42,800 के नीचे। तो ये नज़र बना के रखिएगा, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी अगर हैमर बनती है तो छोटी क्वांटिटी के साथ में हम बाइंग करेंगे और मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। बस मोमेंटम जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम उसके बाद हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जैसे हमें रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी 5 मिनट पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ज़्यादा लालच यहाँ पे नहीं करना है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन, मान लीजिए 300 पॉइंट हम लोग नीचे ओपन होते हैं और उसके बाद कोई रेंज बन जाए, या फिर यहाँ पे आधे एक घंटे की कोई रेंज बन जाए, मार्केट उस रेंज को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे ऊपर या नीचे की साइड में। या फिर इस रेंज के बाद में ध्यान रखिएगा, अगर रेंज के पास मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाए, मान लीजिए रेंज ना बना के मार्केट प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे नीचे की साइड में ट्रेड कर सकते हैं। एसएल जरूर 70 से 80 पॉइंट का रखिएगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ये एसएल आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि ये एसएल ब्रेक करने के बाद हो सकता है 200 250 तो 300 पॉइंट तक एक मूवमेंट यहाँ पे दे जाए। तो मार्केट वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉस को फॉलो जरूर करते रहिएगा यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अब मान लीजिए हम गैप अप ओपन हो जाए, हम 500-600 के आसपास, तो ध्यान रखिएगा ये सारा जो जोन है वो रजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर कोई प्राइस एक्शन बनते हुए मुझे दिखेगा तो यहाँ पे हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।